हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 होगा और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के जितने भी प्रश्न थे सभी को सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देख रहे हैं जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना हमको जो कि वहां से दो बिंदुएं दे रखा है जो कि क्या है, वो समदूरस्थ है। आइए हम लोग उस बिंदु का पता लगाते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले इन चीजों को सजा लीजिए। मान के लिए इस एक्स एक्स पर यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पर मान के चलिए एक बिंदु और है और मान के चलिए एक बिंदु क्या है, यहाँ पर एक और है। तो इससे जो है ये बिंदु ये क्या है, समदूरस्थ है। मान के चलिए ये इस तरीका से होगी, मिला देंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से मिला देंगे। इसका नाम हम दे देंगे O और इसका नाम दे देंगे हम लोग P, इसका नाम दे देंगे हम लोग Q, जो कि इसका निर्देशक दे रखा है यहाँ पर P बिंदु का यहाँ पर हो जाएगा 2,-5 और Q बिंदु का निर्देशक दे रखा है -2,9। ठीक है। और ये दोनों बिंदु जो है इस O बिंदु से क्या है, ये दोनों समदूरस्थ है। जितना ही दूरी पर मतलब OP होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, ये OQ होगा। तो हमको कहता है इस बिंदु का आप निर्देशक बताइए। तो x x पे जो कहता है इसका निर्देशक क्या हो जाएगा, x, और x x पे कहता है तो y का निर्देशक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये क्या था, समझने के लिए। ठीक, चलिए इस चीज को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मतलब OP बराबर क्या है, यहाँ पर OQ। ठीक है। ये निकलेगा कैसे, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए OP का बीच की दूरी निकालेंगे तो वही बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला एक बार हम लोग लिख लेते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए OP में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना हो जाएगा, y2 कितना 0 है और y1 कितना -5 है। तो यहाँ पर 0 और माइनस ये फॉर्मूला में और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पर फिर वही चीज कीजिए आप वो क्यूब वाला में। यहाँ से देखिए x2 कितना है, -2 है, या फिर -2 और x1 कितना है, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर x हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस देखिए y2 कितना है, यहाँ पर 9 है और y1 कितना है, वहाँ पर 0 है, इसका स्क्वायर। ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर। तो यहाँ देखिए किसके फॉर्म में दिखाई देता है, a - b के होल स्क्वायर के रूप में फॉर्म में दिखाई देता है। तो उसी पे तोड़ देते हैं। तो इसका क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है कि 0 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा इक्वल। ठीक है। यहाँ पर देखिए -2 और -x का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, -2 - x -2 - x। इसको कैलकुलेशन कीजिए, माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स करेंगे कितना 2x, माइनस इंटू माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, x इंटू 2 करेंगे कितना 2x, माइनस इंटू माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करिए 4, यहाँ देखिए दोनों एक जाता है तो प्लस 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 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना x²। इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर कितना होता है x² प्लस का 4x प्लस का कितना 4। आप यहाँ देखिए प्लस 9 में से 0 को घटाएंगे 9 होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखिए इस तरीका से जो सिचुएशन रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखिए आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे फायदा हमको ये होगा कि चीजें आसान हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा इसका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पर जो है x का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, यहाँ पर x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस कितना 25 और इस पर क्या कीजिए स्क्वायर दीजिए बराबर। इधर भी वही करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए x² है, लिखिए x² प्लस 4x, देखिए 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 85 हो जाएगा और इस पे स्क्वायर की वजह से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कितना है x²। अब यहाँ देखिए ये +4 और यहाँ पर क्या है +25, इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो लिखेंगे 29 माइनस कितना 4x और इक्वल इधर कितना बचेगा x² प्लस का 4x प्लस का 85।
यहाँ पर ना या का चिन्ह देते रहिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्स वाला को एक साथ ले आते हैं और चौरासी को उस साइड भेज देते हैं। चलिए यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है और माइनस का 4x है। या प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इक्वल इधर कितना है 85। अच्छा ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29, ठीक है। याद देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस की वजह से प्लस होगा, यानी -4x, -4x कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 8x। यहाँ पे घटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा, तो मतलब ये 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 होता है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये गुना में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में x इधर रहेगा तो ये 56 ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 नीचे, कैंसिल करने के बाद कितना जाएगा, ये -7 बार में जाएगा। इस यहाँ पर करेंगे x और कितना हो जाएगा यहाँ पर -7, ठीक है। यही x का मान हमको कहता था निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली उसको बताएंगे। अतः यहाँ जो है बिंदु कितना है, x का मान -7 कोमा और y का मान कितना है यहाँ पर 0। यही वो बिंदु है जो कि इससे दो बिंदु क्या है, ये समदूरस्थ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आप y का मान ज्ञात करके बताइए, जिसके लिए हम आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। और हाँ, किताब वाले हमको एक चीज और दे रखे हैं, उन दोनों इन्फॉर्मेशन के बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक। तो आइए हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ना सबसे पहले इस तरीका से लिख लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा P बिंदु, जो कि इसका निर्देशन कितना दे रखा है 2, -3। और यहाँ पर हो जाएगा Q बिंदु और इसका निर्देशक दे रखा है 10, y। और साथ साथ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये हमको बुक वाले दे रखे हैं कितना, 10 मात्रा। तो यहाँ पर उन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, वही बीच की दूरी वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर PQ बराबर, ठीक है, फॉर्मूला। तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है, तो x2 - x1। तो यहाँ से देखिए x2 कितना यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर x1 कितना है यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 - y1, y2 कितना यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर y, और यहाँ पर y1 कितना दे रखा है यहाँ पर -3। ये -3 और फॉर्मूला -3 की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और इस पे स्क्वायर। चलिए PQ है और PQ के बीच की दूरी कितना दे रखा है, ये 10 मात्रा। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 8, इसका स्क्वायर। यहाँ पर y+3 है, ये किसके फॉर्म में दिखाई देता है, तो a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देता है। तो उस पर हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसके बराबर हम लोग पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर और a² + b² + 2ab होता है। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो a² यानी y का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a के स्थान पे कितना है यहाँ पर y है और b के स्थान पे कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेशन और आगे करते हैं। तो 10 लिखे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 इंटू 3 इंटू y कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 होगा, इंटू y तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6y हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 73 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, जिससे फायदा हमको ये होगा स्क्वायर की वजह से ये जो है ना रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं उस बात को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर कीजिए। चलिए यहाँ पर लिखिए 73 प्लस यहाँ पर y² प्लस यहाँ पर 6y, ठीक है। इस स्क्वायर की वजह से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा है 73 है प्लस यहाँ पर y² और प्लस कितना हो जाएगा 6y। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 100 को उस साइड लेकर के चले जाते हैं। तो देखिए उस साइड क्या है, तो उधर है 73 प्लस यहाँ पर y² प्लस 6y, और इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 100 हो जाएगा, इक्वल कितना बचेगा उधर 0। चलिए यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए
अब देखिए 100 में से इस 73 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6y, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए बचा 9 में से 7 जाएगा तो कितना यहाँ पर 2, और यहाँ पर माइनस बड़ा है तो माइनस दीजिए बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुना नहीं कुछ तो कितना है यहाँ पर 1 है, 1 इंटू अचर राशि को गुना कीजिए, फिर उसको 2 भागों में बांटिए जो कि जोड़ या घटाव करके बीच वाला पूर जाए। तो 1 इंटू 27 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। इसको तोड़ते हैं कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 9 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 9 में से 3 जाएगा, ये बीच वाला पूर जाता है। तो ये हमारे काम की चीज है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 की आवश्यकता नहीं है, लिखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो प्रश्न ये उठता है तो किसमें माइनस लगाऊं किसमें प्लस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या खोज रहा है ये प्लस, तो यहाँ बड़ा वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा और छोटा वाला में माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9y और माइनस यहाँ पर 3y और माइनस कितना 27 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, जहाँ भी y यहाँ भी y, एक y को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा, चूंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया तो अंदर एक y बचा, प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा, y था वह बाहर है तो यहाँ पर कितना होगा 9। अब यहाँ देखिए -3 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर y बचेगा अंदर, और यहाँ पर देखिए प्लस का कितना हो जाएगा 9 इक्वल कितना 0। तो यहाँ देखिए यहाँ भी y प्लस 9, यहाँ भी y प्लस 9, यहाँ लिख लीजिए y प्लस 9 और बाहर क्या है तो y माइनस 3 और बराबर में 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर देखिए प्लस में इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। चलिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं, y माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा इधर प्लस का 3, माइनस में इस साइड आया तो प्लस में। तो यहाँ जो y का हम मान आया हमारे सामने 2 आया, माइनस कितना आया 9 आया और 3 आया। तो हम लोग कहेंगे अतः y बराबर जो हमारा रिजल्ट आया -9,3। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने हैं MS क्लासेस। थैंक्स।